नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो जुलाई 24 यानी कि सोमवार के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के डेटा और ऑप्शन चेन पर ये वीडियो बनाई है मैंने। शुरू करने के पहले एक हिंट दे देता हूँ। एफआईआई गए हैं न्यूट्रल टू बेरिश, क्लाइंट्स गए हैं फुल ऑन बुलिश और प्रॉप डेस्क फुल ऑन बेरिश। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि वो हमें क्या एक ट्रेंड की आइडिया बता। तो एफआईआई जहां मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल, वो यहाँ है कि उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग तो हुआ है पर उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग किया है उन्होंने आज। यहाँ उनका आप देख सकते हो टोटल नेट बायर थे वो आज इधर। तो अब वो वापस नर्विस 90s पर वापस घुस गए नेट इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग्स में। बट एक बात आप हमको यहाँ याद रखनी चाहिए क्योंकि हम अभी सेटलमेंट वीक पर आ गए हैं। और सेटलमेंट वीक में एक दिन के डेटा पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं फ्यूचर्स का। हमें उसको कल भी देखना पड़ेगा कि उसमें कोई रोल ओवर एक्शन तो नहीं था आज जिसको कल वो वापस उस हिसाब से वापस नया पोजीशन बना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग ना के बराबर फ्रेश शॉर्ट, प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में ज्यादा क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी है उनका। बट ये ही एक उनका बुलिश स्टैंड है, बाकी सब उनका बेरिश है। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग कम है। बस यही उनका बेरिश स्टैंड है आज का, नहीं तो वो फुल ऑन बुलिश है। अब इस समय मार्केट में अगर कोई नेट लॉन्ग है इंडेक्स में तो वो सिर्फ एफआईआई है। काफी दिनों से यही चल रहा है, बाकी सारे सेगमेंट वाले पार्टिसिपेंट्स बेरिश ही है नेट इंडेक्स पर। इंडेक्स कॉल और पुट की बात करें तो एफआईआई ने आज हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्ट किया, ये रहा उनका बेरिश स्टैंड। बहुत जबरदस्त शॉर्ट है, 1:2 का बनाया उन्होंने। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:1 का पुट स्प्रेड है। आप देख सकते हो 1.82 तक चला गया है उनका रेशियो कॉल फॉर पुट का। तो ये एक अंदाजा देता है कि ये ऑलमोस्ट क्लोज टू एक्सट्रीम एंड है। हमने एक्सट्रीम एंड में 2.1 2.2 तक देखा था, तो अब तक वहां नहीं पहुंचे पर फिलहाल उस साइड पर पहुंच रहे हैं स्पीड में। डीआईआई ने आज और पुट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। थर्सडे से एक्सपायरी सेटलमेंट दोनों है। प्रॉप डेस्क जो माइल्डली बेरिश थे, आप देख सकते हो माइल्डली बेरिश थे फ्राइडे को, आज फुल ऑन बेरिश गए हैं। ये देखिए 2,34,000 नेट शॉर्ट और पुट में नेट लॉन्ग हो गए, ऑलमोस्ट 1:1 पुट स्प्रेड। आज आप यहाँ देख लो उनके पुट बाइंग 1,11,000 का पुट बाइंग है, 62,000 का पुट शॉर्ट है सामने से। एकदम क्लियर फुल ऑन बेरिश स्टैंड है। यहाँ में कॉल्स जबरदस्त राइटिंग की है प्रॉप डेस्क में। क्लाइंट्स जो माइल्डली बुलिश थे, आप देख सकते हो 1,40,000 न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश थे, वो गए फुल ऑन बुलिश 70,000 नेट लॉन्ग 3,60,000। माने आज के डिक्लाइन में भी क्लाइंट्स ने पुट कवरिंग नहीं किया, एडजस्ट किया जैसे भी किया और अपने नेट पुट शॉर्ट्स किए। इनफैक्ट आज का डेटा अगर हम देखो तो ऑलमोस्ट 1:1 है उनका। तो ये 1:1 में कई ऐसे हैं जिन्होंने आज पुट स्प्रेड बनाए हो अपने, या पुट बुल पुट स्प्रेड भी हो सकता है नीचे में आके किया हो। पर क्योंकि कॉल साइड इतना जबरदस्त बुलिश है, क्लाइंट्स का फुल ऑन बुलिश मोड है। इस वीक कल फिन निफ्टी एक्सपायरी और थर्सडे बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई ने इधर आज फ्रेश लॉन्ग किया और साथ में शॉर्ट कवरिंग किया। ये उनका वो न्यूट्रल स्टैंड जो मैं बोल रहा था, फ्यूचर्स के तरफ उनका स्टैंड न्यूट्रल। या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने आज फिर जोर से दिया। हमने वो लास्ट डेटा में भी देखा था, जबरदस्त शॉर्ट्स उन्होंने ऐड की थी फ्राइडे को। आज फिर से उन्होंने और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए, साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया। बट अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये सेटलमेंट वीक है, इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे। कल आके फिर देखेंगे कि इसमें रिवर्स ट्रेड हुआ है क्या। आज कवरिंग कल फ्रेश शॉर्ट, या आज फ्रेश शॉर्ट कल कवरिंग जुलाई सीरीज का, वो देखेंगे। प्रॉप डेस्क
जितना लॉन्ग किया उसका डबल शॉर्ट मारा, वो कंटिन्यूस बेरिश मोड पे एकदम। क्लाइंट्स जबरदस्त क्वांटिटी लॉन्ग, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग यहाँ। क्लाइंट्स फुल ऑन बुलिश मोड। एक नजर जो 5 दिन के हाईएस्ट हुआ है चेंज हर सेगमेंट पे, ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट कवरिंग, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स का स्टडी कर सकते हैं और अपना ट्रेड उस हिसाब से खोज सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ उसी सेगमेंट में उसी डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा। कई बार 5 दिन के मूवमेंट पे स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है या एक टारगेट अचीव हो जाती है, बट वाई इतना ज्यादा है चेंज कि चांसेस है आपको कोई एक बड़ा ट्रेड सेटअप मिल जाए इन स्टॉक्स में। पुट कॉल रेशियो फर्दर क्रैश हुआ, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला गया। इस जोन से हमने देखा है मोस्टली बाउंस बैक आते हुए, बट ये सेटलमेंट वीक है। इसको हम कल फिर ट्रैक करेंगे। अगर अपसाइड निकला तो हम फिर बोल सकते हैं कि यस, ये लेवल पर वापस लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग की प्रोबेबिलिटी बन रही हो। उस हिसाब से हम इसको फर्दर ट्रैक करेंगे, बिकॉज ये नॉर्मली लास्ट अप्रैल मार्च लो, जहां से मार्च लो बना था, तब से यहां तक ये लेवल जब भी गया है वहां हमें बाइंग दिखी है जबरदस्त मार्केट। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआई लॉन्ग अनवाइंडिंग में है और शॉर्ट कवरिंग बहुत नॉमिनल है। फ्रेश पुट बाइंग, सो ये दूसरा उनका बेयर स्टैंड, और साथ में पुट शॉर्ट कवरिंग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मौका देखा, बोला 2 दिन है तो क्या हुआ, चलो नेक्स्ट वीक का लिख दो या ये वीक, ये 3 दिन का कुछ भी मिले लिखो, कुछ भी मिले खा लो उसको। और सामने से बहुत बहुत दिनों के बाद ये हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्टॉक पुट बाय करते हुए दिखे। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो स्टैंड चल रहा है लास्ट कुछ दिन से, वो डेरिवेटिव में फुल ऑन बेरिश है। उसका एक कारण ये होगा कि वो उनका कैश बाइंग है जो हो रहा है। दूसरा, उन्हें लग रहा होगा कि इस स्टेज में उनके जो कैश एक्सपोजर है लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के, उनको थोड़ा अब प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है। ये उस हिसाब से एग्रेसिवनेस हो सकता है उनका। प्रॉप डेस्क ने जितना कॉल लिया उसके लगभग ऑलमोस्ट डबल नहीं है, और सामने से कॉल शॉर्ट भी किया है, तो 1:2 का स्प्रेड। अगेन मैंने जो कल बात बताई थी फ्राइडे के डेटा को लेके कि वो ये शायद अगस्त बाय है और ये शायद जुलाई सेल है, बट इसमें 1:2 है, तो ये इसमें अगस्त भी काफी हो सकता है। सामने से जो चीज उन्होंने कल कॉल में किया था वो चीज उन्होंने इस बार पुट में किया है, देखिए। बट उतना हैवी क्वांटिटी नहीं है, बट रेशियो वाइज ऑलमोस्ट सेम है। 1:3 का हिट मारा है उन्होंने। 2,600 बाय के अगेंस्ट 7,500 सेल। इसमें भी वही स्ट्रेटेजी हो सकता है कि अगस्त सेटलमेंट बाय, जुलाई सेटलमेंट सामने से शॉर्ट, या कुछ तो जो अगस्त का भी होगा, बट ये पुट प्रीमियम ईटिंग स्ट्रेटेजी बनाया है उन्होंने। क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाय करते हैं ऑप्शन, ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, उनका इसीलिए हमें यहाँ हमेशा ज्यादा दिखता है। तो आज काफी क्लाइंट्स ने कॉल शॉर्ट किया है और सामने से ऑलमोस्ट सेम लेवल का वैसा पोजीशन निकल के आया है क्लाइंट्स। तो चलिए एक नजर ऑप्शन चेन पर लगाते हैं, पर जाने के पहले जो ऑप्शन चेन में मैं आपको जो इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगा वो कोई भी एंगल से ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप अपना स्टडी खुद करें, वो प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन। अपना रिस्क खुद मैनेज करें और डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाए और बड़ा रिस्क न ले अपने ट्रेड्स। तो शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट इंडेक्स के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं बल्क ओआई पुट इंटरेस्ट 8250 में आज ही हुआ है, और उसके नीचे सिग्निफिकेंट 8100 पर है, तो बहुत ज्यादा। और यहाँ पर भी 8300 पर, ये इंटरेस्टिंग है। ये पहले भी था, उस पर और एडिशन हुआ है, तो 8300 एक सिग्निफिकेंट लेवल लग रहा है इस समय। इनफैक्ट 8500 पर 400 पर पहले भी था,
और एडिशन यहाँ देखने को मिल रही है। कॉल साइड में बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, डाउन में, अप में है। 8,500 पर है और 8,550 बड़ा वॉल खड़ा किया है, ऊपर तक है, पर इसका प्रीमियम बहुत लो है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मेजर लेवल है वो कल के लिए 8,350 है नीचे का, और ऊपर का 8,450, ये जोन है राइटर का। इस जोन के अंदर रहेगा तो आपको ऑप्शन प्रीमियम मेल्टिंग दिखेंगे। 8,350 के नीचे ही पुट राइटर प्रेशर में है, और 8,450 के ऊपर ही कॉल राइटर को कुछ सिग्निफिकेंट प्रेशर आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यार डबल हुआ है आज। पहले के राइटर ने और ऐड किया, तो आज वाले राइटर शायद कुछ प्रेशर में आ जाए उसको लेकर। चलिए एक नजर लगाते हैं निफ्टी, फिन निफ्टी पर, जिसकी कल एक्सपायरी है। वहां का क्या सिनेरियो लग रहा है आज देखते हैं। तो फिन निफ्टी में अ, देखें तो यहाँ में भी स्टेडी बिल्डअप है, आज के डिक्लाइन के बाद भी हम देख रहे हैं स्टेडी बिल्डअप, नॉर्मल स्टेडी बिल्डअप है, चारों तरफ से एडिशन है इधर में। कॉल साइड में भी टक्कर उतना ही है पहले जैसा, पर ये अंडरस्टूड है, 2 दिन की जो सेलिंग हुई है मार्केट में, तो ये साइड के सेलर तो अंडरस्टूड है, बट डिक्लाइन में भी पुट में राइटर खड़े हैं, तो ये एक उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि वो काफी बुलिश है आगे जाते हुए इस एक्सपायरी को लेकर। तो मेरी जो रीडिंग है इसके हिसाब से तो 450 एक क्रूशल लेवल है। इसके नीचे अगर कोई चांस से सस्टेन करता है तो वो प्रेशर में डाल देंगे 2,400 2,350 के पुट राइटर को। अपसाइड की बात करें तो 20,600 एक वॉल जैसा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से वहां से ही रिजेक्शन होके आया है फ्राइडे और मंडे को। तो ये एक क्रूशल लेवल रहेगा, इसके ऊपर ही कॉल राइटर पर प्रेशर आ सकता है। हमने लास्ट 2-3 एक्सपायरीज में देखा है कि फिन निफ्टी के दिन मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल रहता है। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी के थर्सडे एक्सपायरी में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, मोर डायरेक्शन रहता है। फिन निफ्टी में 2 ट्यूजडेज हमने एक्सट्रीम एंड्स देखे हैं, तो कल भी शायद वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिले या वन साइडेड हो। वो ये 2 लेवल क्लियरली डिसाइड करेंगे मूवमेंट्स को आगे। एक नजर लगाते हैं हम बैंक निफ्टी के डेटा। बैंक निफ्टी की जो डेटा है वो यहाँ पर देखिए 4,900 पर यहाँ अनवाइंडिंग है। 45,800 के पुट राइटर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाते हुए उधर नीचे 40, यहाँ पर बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है जितना फिन निफ्टी में हमने देखा। बैंक निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। कॉल साइड में देखिए पहले का बिल्डअप में डबल बिल्डअप हो रहा है, तो जबरदस्त कॉल राइटर बैंक निफ्टी में। कॉल साइड में थोड़ा सा आज का ऑप्शन इन चेन बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेरिश दिखते हुए, तो मेरे जो रीडिंग है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में 45,900 का एक क्रूशल लेवल है, बिकॉज उसके नीचे हम ऑलरेडी देख रहे हैं राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है। 45,900 के नीचे पैनिक में और फर्दर स्लिप हो सकता है। और अपसाइड की बात करें तो 46,200 ये एक लेवल है, उसके ऊपर ही कॉल राइटर पैनिक करेगा, क्योंकि आप देखो स्टेडी राइटिंग, नॉन स्टॉप स्टेडी राइटिंग यहाँ तक है, उसके बाद राइटिंग मिसिंग है 46,300 में, वो सब में यहाँ तक उनको कॉन्फिडेंस है कि वो संभाल लेंगे थर्सडे तक या कल के दिन। तो ये एक लेवल को ध्यान में देखना पड़ेगा, ये 2 लेवल मेरे हिसाब से क्रूशल है। चलिए लास्ट में निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी की क्या डायरेक्शन बन सकती है। निफ्टी लास्ट एक आवर में थोड़ी सी आज सेलिंग प्रेशर आई थी मार्केट में, निफ्टी में जो रिकवरी हुआ था वो पूरा गिव अप कर दिया था रिकवरी। तो निफ्टी में देखें तो क्लियरली
पुट राइटर की कॉन्फिडेंस नहीं है। आप देखो 650 गिव अप कर चुका है, 600 गिव अप कर चुका है, 550 पर है, पर उतना राइटिंग नहीं है जो बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं। सेम चीज यहाँ दिख रहा है, राइटर कॉन्फिडेंस पुट साइड में मिसिंग है। अगेन कॉल साइड की जो राइटिंग है वो अंडरस्टूड है, ऐसे दिनों में हैवी ही होगा यहाँ पर। और कंटिन्यूस बिल्डअप है, देखिए ये पहले से था जबरदस्त, उस पे और एडिशन हो गई है अब। तो मेरी जो रीडिंग है उस हिसाब से 19600 एक क्रूशल लेवल है, बिकॉज यहाँ हम देख रहे हैं राइटर कॉन्फिडेंस मिसिंग है यहाँ पर। तो इसके नीचे अगर सस्टेन होगा तो बहुत प्रेशर में आएंगे पुट राइटर, क्योंकि आज तो सिर्फ मंडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हाथ में है, तो प्रीमियम स्पाइक है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा पुट राइटर्स के लिए, रिस्क मैनेजमेंट। और अपसाइड की बात करें तो 775, 775 तक मुझे ऐसा कोई मेजर नहीं लग रहा। देखिए आप 800 में इतना बड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट 775 तक उनको कोई वो नहीं रहेगा इस वीक में कि हम 770 750, क्योंकि वो इतना बड़ा हुआ है कि, और मेल्टिंग भी काफी हुई है उसमें, वो इतने जल्दी गिव अप नहीं करेंगे उस साइड में। तो आज के जो डेटा और मूवमेंट रेंज आया पूरा दिन का चला था, उस हिसाब से जो कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस है मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट में, सपोर्ट 8325, उसके नीचे 8275, रेजिस्टेंस 8450, उसके ऊपर 8525। फिर निफ्टी कल की एक्सपायरी, बड़ा सपोर्ट 2350, उसके नीचे 2200, रेजिस्टेंस बड़ी वाली 2650, उसके ऊपर 20800। बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है वो 45600, उसके नीचे 45250, रेजिस्टेंस 46250, और उसके ऊपर 46600। निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 19525, काफी डाउन है मेजर सपोर्ट, और उसके नीचे 19375, रेजिस्टेंस 19825, उसके ऊपर 19950। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति, और आप सबको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं।